दिल्ली शहर के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो भूतिया मानी जाती हैं। ऐसी ही दिल्ली की एक नहर है जो खूनी नहर के नाम से मशहूर है। ये नहर दिल्ली के जहांगीरपुरी मेट्रो से मात्र 15 मिनट की दूरी पर होगी। कहा जाता है कि 8 बजे के बाद उस नहर पे आना बहुत मुश्किल है, बहुत खतरनाक कहा जाता है, क्योंकि बहुत तरीके से और बहुत ही अजीब अजीब तरीके से उधर लोगों की लाशें पाई जाती हैं। और जो लोग रात के समय वहाँ पर जाते हैं, जिनका आना जाना उस नहर के आसपास से होता है, उन्होंने बहुत तरह की अजीब अजीब तरह की घटनाएं बताई गई हैं। अब जैसे कि एक जो मेरा दोस्त है, उसने मुझे एक घटना बताई थी कि भाई उस नहर में अगर आप रात के टाइम जाए, तो सबसे पहली बात है उस नहर पे कोई भी तरह का कोई लाइट नहीं है, बिल्कुल खूब अंधेरा रहता है। आप उस नहर के पास जैसे कभी आप बाइक से, मान लो कभी मजबूरी में जाना पड़ गया, कोई बात हो जाती है, कोई मतलब किसी भी तरीके से, क्योंकि वो नहर कई रास्ते से निकलती है और कई गांव के जो लोग होते हैं उस नहर को ऐसा शॉर्टकट यूज करते हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि भाई एक बार मैं रास्ते में बाइक से जा रहा था, उसका गाँव पड़ता है उस नहर के साथ साथ, तो उसे ऐसा लगा कि मुझे शॉर्टकट लेना चाहिए, तो मैं रात में निकल जाता। 2 दोस्त थे, वो बाइक पे निकल रहे थे वहां से। अब उनका ऐसा कहना है कि जब वो उस नहर के साथ साथ जब चल रहे थे, तो उनको ऐसा लगता है, मतलब उनको ऐसा लगा जैसे उनके पीछे उनको कोई फॉलो कर रहा है। अब बाइक तो स्पीड में होगी, ऑब्वियस सी बात है कि बाइक का कोई कैसे फॉलो करेगा, पर उनको ऐसा आभास हो रहा था कि जैसे उनके पीछे कोई चीज है जो उनके बार बार, मतलब उनके साथ साथ चल रही है। तो उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। फिर वो चलते रहे। फिर उनको थोड़ा लगा चलो यार 2 मिनट रुक जाते हैं, थोड़ा सा अपना टॉयलेट वॉयलेट कर लेते हैं, रात का टाइम है। ड्रिंक वगैरह उन्होंने कर रखी थी, ज़्यादा नहीं कर रखी थी, सब पार्टी से आ रहे थे। अब उस नहर के पास जब उन्होंने गाड़ी रोकी टॉयलेट वगैरह जाने के लिए, तो उनको झाड़ियों में भी किसी तरह की अजीब तरह की, कहते हैं ना, फुसफुसाहट सी आवाज़ आई। उन्होंने फिर उस बात को इग्नोर कर दिया, फिर वो अपने बाइक में बैठे थे। फिर जब बाइक से वो चल रहे थे, अपने चले जा रहे थे, फिर दोबारा ऐसा आभास हुआ कि कोई इनको पीछा कर रहा है। पलट के देखते हैं तो कुछ दिखता नहीं है। ये बात सच है कि मैंने कभी भी किसी के ये नहीं सुना कि मैंने किसी चीज़ को देखा है। लोगों को बस इतना कहना है कि वो किसी चीज़ को फील करते हैं, और ऐसी कोई एनर्जी होती है जो वो फील जरूर करते हैं, पर उसको बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दुनिया में हम भी ऐसी बात जानते हैं कि वैसे बहुत से दरवाजे हैं जो नहीं खोले जाने चाहिए, और ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वो आपकी और मेरी सोचने की क्षमता से परे है। नेचुरल और अननेचुरल चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं। फिर वो ऐसे चलते रहे, उनको थोड़ा डर तो लग ही रहा था, पर डर के मारे वो अपनी बाइक की स्पीड में चला रहे थे। कैसे कैसे करके वो अपने घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद उन्होंने अपनी ये बारी घटना अपने घर वालों को बताई। घर वालों को बताई तो उन्होंने घर वालों को बताया कि हमारे साथ ऐसी घटना हुई है, हमें कुछ ऐसा फील हो रहा है, और अब भी हमें ऐसा है कि अभी भी हमारे मतलब अंदर का जो डर है वो निकल नहीं रहा है। मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि घर के बाहर कोई खड़ा है, या ऐसा कुछ लगा उसको। उसके घर वालों ने उसे समझाया कि ऐसे घबराने की बात नहीं है, रात में टाइम होता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान घबराहट में भी कुछ उल्टी सीधी ऐसी बातें सोच जाता है जो सच नहीं होती। पर मेन कहानी शुरू होती है अब जब वो रात में सोने चला गया, 2-2:30 का टाइम था कमरे में। कमरे में जाने के बाद उसने कोशिश करी, उसे नींद नहीं आई थी, उसके दिमाग में वही सब चल रहा था जो मैं हो रहा था। उसने कैसे करके अपनी कोशिश करी मैं सो जाऊं। तो उसको उसके कमरे में पायल की चंचन की आवाज़ आई। चंचन की आवाज़ आई तो फिर उसका डर बढ़ गया। कह रहा, मतलब अब उसको ये लगने लगा कि भैया कोई ऐसी चीज है जो नहर से लेकर उसके घर तक उसका पीछा कर रही है। अब देखिए दोस्तों, मेरे तो गूज़बम्स खड़े हो गए आपको कहानी सुनाने में, और जो कि सच है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है कि जब आप कुछ ऐसी बातें करते हैं तो आसपास की जो एनर्जी होती है आपको फील होती है। उसने हिम्मत तो नहीं करी उठने की, वो चुपचाप पड़ा रहा बेड पे, और बेड पे पड़े पड़े उसने लिया किसी का भगवान का नाम, अपने जो भी है बजरंगबली का नाम लिया, और कैसे करके उसने रात काट ली। फिर सुबह उठ के उसने अपने घर वालों को ये बात बताई कि सर मेरे साथ रात में ऐसा हुआ, मुझे कमरे के अंदर भी चंचन की आवाज़ आई। तो उसके घर वालों को ऐसा लगने लगा कि बात को ज़्यादा हद से बढ़ रही है, उसको थोड़ा समझाना जरूरी है। उसके घर वालों ने उसको समझाया,
समझाने के बाद उसको थोड़ा अपने घर में जो भी उसकी उनकी जो देवी देवता है झाड़ फूक करा होगा, मुझे पता नहीं। पर उस दिन के बाद फिर उसको दोबारा वो छन की आवाज़ कभी नहीं आई। पर उसने एक कसम खा ली कि रात में रात वो कभी भी उस नहर से वापस नहीं आएगा। दिन में चल जाएगा पर रात में कभी भी उस नहर से सफ़र नहीं करेगा। तो बस अभी छोटी सी एक वही दोस्तों एक कहानी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप बताइए कि दिल्ली में जो ये पूरी नहर है जो रोहिणी के पास पड़ती है, रोहिणी इलाका है जो इसमें ये नहर जा रही है और रोहिणी इलाके के पास ही नहर पड़ती है। तो आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो उस नहर के पास तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, आपके कमेंट्स का मैं इंतजार रहेगा। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे कोई नहीं।